नमस्कार दोस्तों आज 28 अगस्त है, रविवार का दिन है। और दोस्तों आज हमारे न्यूज़ मीडिया में एक बहुत बड़ा न्यूज़ बार बार फ्लैश किया जा रहा है और वह न्यूज़ है कि 800 करोड़ की लागत से बना ट्विन टावर आज तोड़ दिया जाए। दोस्तों वैसे तो इस ट्विन टावर के पीछे बहुत लंबी कहानी है, 2006 से या 2000 कब से इसके पीछे कहानी है, कब बना, कैसे इसके पीछे कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे इसको गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, ये सब कहानी अब दोस्तों आप टीवी पर न्यूज़ पे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ट्विन टावर है भ्रष्टाचार के आधारशिला पर बनी हुई है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो है भ्रष्टाचार। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, नोएडा अथॉरिटी और कौन कौन लोग, बड़े बड़े बिल्डर, ये सब शामिल हैं। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए कि 800 करोड़ लागत से बनी हुई ये बिल्डिंग काफ़ी महंगी है और इतने पैसे को हम बर्बाद कर रहे हैं, उसको तोड़ने में 18 करोड़ की लागत आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। अमीर लोग जैसे एक तरह से पैसे का धुआं बोलते हैं ना, गाँव की भाषा में बोलेंगे धुआं कर दिया, तो उसी तरह से करोड़ों रुपये, अरबों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों भ्रष्टाचारी लोग चाहे कितना भी अपना गेम प्लान किए, जितना भी कोशिश किए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे गेम प्लान को तोड़ कर रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग शामिल थे, सबके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया है। लेकिन दोस्तों मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, एक आम आदमी के तरीके से भी सोचता हूँ कि मुझे अगर इस बारे में कुछ फैसला सुनाना होता तो मैं क्या करता। दोस्तों मैं इस बिल्डिंग को तोड़ता नहीं, मैं इस बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट पर बेचता। जस्ट लाइक एक बिजनेस माइंड जो होता है, उस माइंड के हिसाब से मैं इस बिल्डिंग को अपने तरीके से गवर्नमेंट को बोल देता आप इस बिल्डिंग को बेच दीजिए, और उससे जो पैसा होता है उस पैसे को देश के विकास में, गरीबी बेरोजगारी को ख़त्म करने में उस पैसे को लगाइए। मैं इस पैसे को वेस्ट नहीं करता। दोस्तों वैसे इस बात का मतलब आप यह मत निकालिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आम आदमी के भी मन में कुछ विचार आता है ना, ऐसे मेरा जो विचार है, ऐसे विचार वाले हमारे देश में करोड़ों लोग होंगे जो कि सोचेंगे कि नहीं यार, करोड़ों की बिल्डिंग क्यों तोड़ के बर्बाद करना है। मानते हैं कि उसके पीछे भ्रष्टाचार है, मानते हैं दोस्तों कि उस बिल्डिंग को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, फायर एंड सेफ्टी मेजर्स को वहाँ ध्यान नहीं रखा गया, वहाँ की इकोलॉजी ख़राब हो गई है। लेकिन दोस्तों यह भी तो सच है ना कि इस बिल्डिंग को तोड़ने का मतलब है करोड़ों रुपये की बर्बादी। अब हमारे देश में या दुनिया में अगर आप पैसे का हिसाब किताब देखेंगे तो कुछ पैसे का हिसाब किताब ऐसा है कि सिर्फ 20% लोगों के पास या 15% लोगों के पास करीब 80% जो पैसा है उनके पास पड़ा हुआ है, और जो 80% लोग हैं उसके पास सिर्फ 15-20% पैसे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे हमारे देश में या दुनिया में भ्रष्टाचार किया जाता है। और दोस्तों इस बिल्डिंग के अलावा अगर हमारे देश में पता करेंगे तो हज़ारों ऐसे बिल्डिंग मिल जाएंगे जहां मिली भगत में भ्रष्टाचार के बल पर अनऑथराइज तरीके से बिल्डिंग बनाया हुआ है। अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उपाय है क्या? उपाय तो दोस्तों हम सभी को एक ही समझ में आता है कि कड़ा से कड़ा नियम बनाया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, पूरी ज़िंदगी के लिए आजीवन कारावास दे दिया जाए, उनके पास जो भी पैसा है करप्शन उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। यही सब तरीके हमारे दिमाग में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और भी तरीका है, एक और भी उपाय है जिसके बारे में ये अध्यात्म बात करता है। वही योगा, मेडिटेशन, ध्यान। आप बोलेंगे कि मैं ये सब क्यों बकवास कर रहा हूँ, ये सब कोई नहीं सुनता है। मेरे दोस्त भी बोलते हैं अभी ध्यान मेडिटेशन की बात कौन करता है, किस समय में जी रहे हैं, ये सब बातें गौतम बुद्ध, कृष्ण उस समय की ये बातें हैं, अभी क्यों ये सब बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है। भ्रष्टाचार, करप्शन, कोई भी चोरी बेईमानी को रोकने का परमानेंट सॉल्यूशन यही है दोस्तों, कि हम थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन अगर करते हैं तो हमारे अंदर से जो लालच है वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में हो जाए। हम चाहते हैं कि इस धरती पर जितना भी पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज है वो सब कुछ हमारी मुट्ठी में आ जाए। तो वो जो हमारे अंदर का अहम है, अहंकार है, सिकंदर बनने की, हिटलर बनने की, वो दोस्तों तो अगर ख़त्म हो सकता है, कम हो सकता है,
तो वो सिर्फ अध्यात्म ही ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है। अध्यात्म में भी ध्यान और मेडिटेशन। अध्यात्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप पूरी किताब पढ़ने जाएंगे और सबको सुनने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सबसे सिंपल और शॉर्टकट तरीका यही है, ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन में आपको यही करना है कि अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए नो माइंड स्टेट में रखना है। आप शुरुआत चाहे तो 5 सेकंड से कर सकते हैं, 10 सेकंड से कर सकते हैं। आपको अनुभव तो कम से कम हो जाना चाहिए कि हमारा जो ये ब्रेन है कुछ समय के लिए नो माइंड स्टेट में, मतलब ऑडियो और वीडियो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में कोई ना तो विचार रहेगा, ना कोई इच्छा रहेगी। कुछ समय के लिए ऐसा हमारा दिमाग हो सकता है। एक्चुअली वही वो अवस्था है दोस्तों, जिस अवस्था में हम अपनी आत्मा की अवस्था में चले जाते हैं, मतलब एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। वही वो अवस्था है जो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर क्रिएट करती है इस तरह के जितने भी गलत काम हैं उसको करने से रोकने के लिए। उस समय हम समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। उस समय हम अपने लिए सिर्फ नहीं सोचते हैं यार मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों हो जाए, ऐसा हम नहीं सोचते। उस समय मैं ही पीएम बन जाऊं, मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊं, सिर्फ इंडिया का क्यों, पूरे धरती का ही एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि मैं पूरे धरती का भगवान बन जाऊं। ये जो हमारे अंदर फीलिंग है ना, वो सब फीलिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उस समय आपके अंदर भावना ये पैदा होगी कि दुनिया में जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ख़त्म करें। और उसी भावना के तहत दोस्तों मैं किताबें भी लिखा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ध्यान और मेडिटेशन ही हमारे अंदर वो जागरूकता, वो अवेयरनेस पैदा कर सकती है जिसके बल पर हम भ्रष्टाचार से धीरे धीरे अपने कदम पीछे मोड़ सकते हैं। और उसके बाद ही दोस्तों अमीरों और गरीबों के बीच में जो इतनी बड़ी खाई है कि 15% लोगों के पास 85% लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, या पूरे देश का पैसा पड़ा हुआ है, और 85% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 5-10% ही देश का पैसा है, उसी में वो लोग गरीब गुजारा कर रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी खाई है ना, भ्रष्टाचार के वजह से ही है। तो इस खाई को अगर हमको ख़त्म करना है तो उसके लिए तो दोस्तों सिर्फ अध्यात्म ही उपाय है, ध्यान और मेडिटेशन ही उपाय है। क्योंकि वही आपकी आत्मा को स्ट्रांग बनाएगी, आपके अंदर एक विल पावर लाएगी जो भ्रष्टाचार से आपको दूर करेगी, और आपके अंदर जो हिटलर और मुसोलिनी और ये सिकंदर बनने की जो चाहत है ना, उस चाहत को कम करेगी। यही है। नहीं तो दोस्तों भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। जब तक आप इस धरती का मालिक नहीं बन जाते हैं, धरती का ही क्यों, कुछ दिन में मून और मार्स ये सब भी तो शामिल होने वाले हैं, वहाँ भी हम लोग जाके रहेंगे। फिर धरती, मून, मार्स, या कुछ दिनों में फिर सोलर सिस्टम, आज से हो सकता है 2-3 हज़ार साल बाद मून, मार्स, और हो सकता है सोलर सिस्टम के बाहर कोई अर्थ हम खोज ले, वहाँ का भी हम मालिक बनना चाहेंगे। तो इस का कोई अंत नहीं है दोस्तों। कुछ दिनों बाद हम हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति पैदा हो, सोचेगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड का ही मालिक बन जाऊँ। तो इसका कोई डिज़ायर का, पावर प्रॉपर्टी का गेन करने का कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों जिस बात को मैं अपने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि इच्छाएं अनंत है, और कहीं महात्मा गांधी जी को पढ़ा था कि इस धरती पर इतने चीज़ें हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो सकता है, हर एक व्यक्ति के नीड का इंतज़ाम किया जा सकता है, लेकिन किसी एक आदमी के भी ग्रीड का इंतज़ाम नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं सबकी जो नीड है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा कर देते हैं। हर एक व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का इंतज़ाम कर देते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए महीने में आज के तारीख में 15-20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये का इंतज़ाम कर देते हैं, जिससे कि वो इन सब बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस धरती के जितने भी अमीर लोग हैं, इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं, करोड़पति है, अरबपति हैं, उन सभी से मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि दोस्त या सर आप लोग ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे कि इस धरती के जितने भी लोग हैं पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कीजिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ते जाए, गरीब लोग पॉपुलेशन बढ़ाते जाएं और सबकी ज़रूरतों का पूरा करते चले, नहीं। पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए और साथ ही में ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि हर एक व्यक्ति की जो नीड है, जो भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो ज़रूरत है, वो सबकी पूरा हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।